मेरा नाम है यासिर इरफान और आप सबको अपने YouTube चैनल दी प्रोफेसर पे खुश आमदीद कहता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम ICS फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 और उसके लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक है जो हमने स्टडी करना है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाली नेक्स्ट सारी की सारी वीडियोस मिल सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या ओवरऑल जनरल सब्जेक्ट्स में से किसी में भी कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला हम उस पर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये आज हमने देखना है और इसके कंपोनेंट्स को देखना है। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कैन स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। तो इसके 3 पार्ट्स हैं डेफिनेशन के। सबसे पहले तो वो बता रहा है हमें कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डाटा प्रोसेस साइकिल, उस साइकिल को फॉलो करता है कंप्यूटर। सबसे पहले क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डाटा को, देन उस डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, उस डाटा को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। तो ये हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें हैं इस डेफिनेशन में। और थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है, अगर आप चाहें तो उसे स्टोर भी कर सकता है बाद में यूज़ करने के लिए। तो ये चीज़ ऑप्शनल है। एंड कैन स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, तो ये यूज़र की रिक्वायरमेंट पे या उस चीज़ पे, यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस्ड डाटा को लेटर यूज़ के लिए सेव करना चाहता है या नहीं। तो ये कंप्यूटर मशीन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। तो कंप्यूटर को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था जो थे इसके मेजर कंपोनेंट्स। उसमें हमारे पास था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आज हम पर्टिकुलरली हार्डवेयर को डील करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला लेक्चर होगा, 5th या 6th वाला लेक्चर होगा। उसमें हम डिटेल देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। आज हम पर्टिकुलरली किस पर बात करने वाले हैं, हार्डवेयर पे बात करने वाले हैं। तो हार्डवेयर की तरफ चलते हैं। हार्डवेयर के मेजर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। हार्डवेयर में जो प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनमें आ जाता है हमारे पास इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। अब इनपुट डिवाइसेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी किस में फॉल करती हैं, इनपुट के सेक्शन में फॉल करती हैं। All input devices that are used to send data to CPU, तमाम वो डिवाइसेस जो CPU को डाटा सेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो डिवाइसेस कौन सी कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। उसके बाद सेकंड हार्डवेयर कंपोनेंट आ जाते हैं प्रोसेसिंग के। इन कंपोनेंट्स के अंदर 2 चीज़ें हैं, CPU और रैम। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी स्टोरेज का हार्डवेयर कंपोनेंट। इनके अंदर हमारी हार्ड डिस्क, USB, CDs, फ्लैश ड्राइव, सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फोर्थ पे हमारे पास लास्ट पे कौन सा सेक्शन आ जाता है, आउटपुट। आउटपुट के अंदर तमाम आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। अब इसकी एक छोटी सी डायग्राम है, उस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ है जी। तो इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने 4 डायग्राम्स में ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, 1 2 3 4। ये 4 जो हैं हमारे पास, ये इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बेस में है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज और मेमोरी 2 सेपरेट चीज़ें हैं। आप लोगों ने इनको कभी भी मिक्सअप नहीं करना। जहाँ पर भी मेमोरी की बात आए तो आपने समझ जाना है
कि मेमोरी का मतलब होता है रैम। मेमोरी का मतलब क्या होता है? रैम। और जहाँ पर स्टोरेज की बात हो रही हो तो स्टोरेज का मतलब होता है सेकेंडरी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज। तो इस साइकिल को, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस सेंड्स डाटा टू सीपीयू। तो इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है कि जो भी डाटा है वो किसको सेंड करना है? सीपीयू को सेंड करना है। अब ये वाला जो हमारा है, ये हमारा कौन सा है? प्रोसेसिंग का सेगमेंट है। इस सेगमेंट में दो चीज़ें हैं जैसा कि हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं, एक सीपीयू और दूसरा रैम। सीपीयू और रैम ये दोनों क्या काम करते हैं? मिलके प्रोसेसिंग का काम करते हैं। सीपीयू जो करंट, जो भी कमांड या जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी काम हो रहा होता है वो किस में होता है? सीपीयू में। लेकिन रैम का क्या काम होता है? रैम का काम होता है प्रोसेसिंग में हेल्प करना, और जो चीज़ प्रोसेस हो रही है उसको थोड़ी देर के लिए अपने पास स्टोर कर लेना। तो ये डिफरेंस है, सॉरी ये कम्बिनेशन है इन दोनों का, जो कि मिलके क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। अब प्रोसेसिंग के साथ ही लिंक है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, क्योंकि सम टाइम हमें कुछ डाटा, जो भी चीज़ प्रोसेस होने वाली है, सम टाइम्स क्या होता है वो प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग से पहले कहाँ पर स्टोर होती है? सेकेंडरी स्टोरेज में, और वहाँ से कहाँ पर आती है? हमारे पास रैम के अंदर, और रैम से कहाँ पर जाती है? सीपीयू में जाती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर ये जो दो एरोज हैं, इन एरोज का मतलब है कि डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद भी अगर आप डाटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो तो फिर भी आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? सेकेंडरी स्टोरेज के पास। इन केस अगर आप यहाँ से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को व्यू करना चाहते हो तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं। अब उम्मीद है आप लोगों को कंप्यूटर के इन्वायरमेंट की समझ आ गई होगी कि ये सारी वर्किंग किस तरह से होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डाटा देने के लिए या इंस्ट्रक्शन कमांड देने के लिए यूज़ होती हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं? कीबोर्ड, माउस, ऑडियो माइक, टच पैड, ये सारी की सारी किस में आती हैं? इनपुट डिवाइसेस में। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो डाटा को प्रोसेस करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइसेस। उसके अंदर हमारे पास सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड आ जाता है। इस सारे के सारे को सिस्टम यूनिट बोला जाता है। और चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो रिजल्ट्स को या प्रोसेस्ड डाटा को या इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए, देखने के लिए यूज़ होती हैं, वो डिवाइसेस कौन सी होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन। हर वो चीज़ जिससे हम इंफॉर्मेशन को व्यू करते हैं, देखते हैं, वो क्या कहलाती है? आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब लास्ट पे हमारे पास आ जाता है स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। ऐसी डिवाइस जो डाटा, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं, उनको क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। अब यहाँ पर बार बार एक चीज़ रिपीट हो रही है, परमानेंट स्टोरेज और नॉन परमानेंट स्टोरेज। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करता जाता हूँ कि परमानेंट और नॉन परमानेंट स्टोरेज का क्या हिसाब किताब है। तो बेसिकली समटाइम्स आप लोगों ने देखा होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अपने पीसी पे, कंप्यूटर पे एक मूवी देख रहे हैं और एक्सीडेंटली आपका पीसी शट डाउन हो जाता है। तो जब वो दोबारा से आप उसको रीस्टार्ट करेंगे तो क्या वो चीज़ वहीं से, वो मूवी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पर आपने उसको छोड़ा था? नो, कभी भी ऐसा नहीं होता। आपको मूवी दोबारा से प्ले करनी पड़ती है। तो वो जो मूवी है वो जिस टाइम प्ले हो रही होती है उस टाइम कहाँ पे लोड होती है? आपकी रैम के अंदर वो चल रही होती है। एग्जीक्यूशन कहाँ पे हो रही होती है? रैम के अंदर हो रही होती है। तो जितना भी डाटा रैम के अंदर होता है ना, जब एक दफ़ा आपका पीसी शट डाउन हो के दोबारा से चलेगा तो रैम के अंदर जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ क्या हो जाता है?
डिलीट हो जाता है, इसीलिए रैम को हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। लेकिन जैसे ही लाइट जाके आई या आपका पीसी बंद होकर दोबारा से चलता है, तो वो जो मूवी आप लोग या क्लिप आप लोग देख रहे थे वो सिर्फ रुक जाता था या बंद हो गया, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन बंद हो गई। लेकिन क्या वो आपकी स्टोरेज डिवाइस से, आपकी हार्ड डिस्क से भी डिलीट हो जाती है? नो, वो परमानेंट स्टोरेज है, वो आपकी हार्ड डिस्क या यूएसबी में स्टोर है। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से प्ले करना पड़ेगा। तो जो प्ले होने का एक यहाँ पर एक सिनेरियो है, प्रोसेस है, वो बेसिकली किस में चल रहा होता है, रैम के अंदर। तो रैम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जैसे ही उसे इलेक्ट्रिसिटी बंद होकर दोबारा से मिलती है उसमें से सारा डाटा डिलीट हो जाता है। लेकिन ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनमें से डाटा परमानेंटली डिलीट नहीं होता, परमानेंटली स्टोर रहता है। एक्सीडेंटली या किसी भी तरीके से अगर आपका पीसी शट डाउन होके दोबारा से चलता है तो इसमें से डाटा डिलीट नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, मेमोरी कार्ड और सीडीज। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें डाटा परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कंप्यूटर के इन्वायरमेंट की भी, कंप्यूटर की डेफिनेशन की भी और हार्डवेयर कंपोनेंट्स की भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको अभी तक चैनल का नहीं पता। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।